नमस्कार, वेलकम टू एडू शक्ति विजन डेली करंट अफेयर्स के सीरीज में आज डे अपना 102 है और 19 मार्च 2026 के करंट अफेयर्स को देख रहे हैं हम लोग। पहला नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक वित्तीय वर्ष में 50 मिलियन टन लोहा अयस्क का उत्पादन करने वाली भारत की पहली खनन कंपनी बन गई है? इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा NMDC। NMDC ये एक वित्तीय वर्ष में 50 मिलियन टन लोहा का अयस्क उत्पादन करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। ऑप्शन नंबर सी, NMDC। चार धाम यात्रा में रियल टाइम हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए उत्तराखंड सरकार ने कौन सी पोर्टल शुरू की है? तो इसका नाम है ई स्वास्थ्य धाम। ऑप्शन नंबर बी, ई स्वास्थ्य धाम। उत्तराखंड सरकार ने एक पोर्टल जारी किया है, किस चीज़ के लिए? ये किया है रियल टाइम हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए, ई स्वास्थ्य धाम। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में सिटी यूनियन बैंक का प्राथमिक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? सिटी यूनियन बैंक का प्राथमिक ब्रांड एम्बेसडर ये किया गया है किसको? रविंद्र जडेजा को। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, रविंद्र जडेजा को प्राथमिक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया किसका? सिटी यूनियन बैंक का। दिव्यांग लोगों की यात्रा सुगम बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने दिव्यांग शक्ति योजना को शुरू किया है? ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, बिहार या आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने चालू किया है दिव्यांग शक्ति योजना। किस चीज़ के लिए? दिव्यांग लोगों की यात्रा सुगम बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि NCB का कौन सा स्थापना दिवस 17 मार्च 2026 को मनाया गया? तो ये मनाया गया 41वां। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस शहर में एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया गया? तो एशिया का सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया गया श्रीनगर में। ऑप्शन नंबर डी, श्रीनगर। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किस शहर में पोटी श्री रामुलुकी पोटी श्री रामुलुकी की सम्मान में एक स्टैचू बनाया गया है जिसका नाम है बलिदान की प्रतिमा यानी कि स्टैचू ऑफ सेक्रीफाइस। तो इसका आंसर हो जाएगा कहाँ पे? अमरावती। अमरावती में श्री रामुलुकी जी का एक स्टैचू बनाया गया है जिसका नाम है स्टैचू ऑफ सेक्रीफाइस, अमरावती। ऑप्शन नंबर डी। भारत हाल ही में दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है? तो ये बन गया तीसरा। दुनिया में 3rd नंबर का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया है भारत। तो ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर सही हो जाएगा। इनमें से किसी कृषि क्षेत्र में काम करने वाली सहकारी समितियों को लंबे अवधि का ऋण देने के लिए जिस योजना को शुरू किया गया, उस योजना का नाम क्या है? दीर्घविधि कृषक पूंजी सहकार योजना। तो कौन किया है इसको? तो ये किया है NCDC, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी कि NCDC। निम्न में से किस शहर में नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026। निम्न में से किसे द म्यूजिक एकेडमी चेन्नई द्वारा प्रतिष्ठित संगीत कला निधि पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है? तो किसको चुना गया है? ये चुना गया है जयंती कुमारेश। ऑप्शन नंबर ए। इनको संगीत कला निधि पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है किसके द्वारा? द म्यूजिकल एकेडमी चेन्नई द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर भारत ट्राइब्स फेस्ट 2026 का उद्घाटन किया जाएगा? तो ये किया गया है नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया है भारत ट्राइब्स फेस्ट। ऑप्शन नंबर डी। 18 मार्च के करंट अफेयर्स को हम लोग रिवीजन कर रहे हैं कि हाल ही में किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2025 सम्मानित किया गया? ये किया गया ममता कालिया को। हाल ही में भारत की समृद्ध प्रागैतिहासिक विरासत की खोज में 2 प्राचीन शैल चित्रों का कहाँ खोजा गया? एक खोजा गया तेलंगाना में। ब्यूटिस बरगाभीमे नामक 2 का एक प्रजाति, जवाड़िया मछली का एक प्रजाति खोजा गया। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में खोजा गया। सी ड्रैगन 2026 एक नौसेना अभ्यास है जिसका अध्यक्षता कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है। इसमें भारत भाग ले रहा है। ऑटोमोटिव टायर इन मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ATMA का अध्यक्ष किसे चुना गया है? अरुण मेनन को चुना गया है। गोधाम योजना चालू हो रहा है किसके लिए? छत्तीसगढ़ के लिए। और सरफराज अहमद ये पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास दिए हैं। 94 नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं मयंक चक्रवर्ती, जो कि 94 नंबर के तो बने ही हैं और उत्तर भारत के पहले भी बन गए हैं। हवा की गुणवत्ता सुधार करने के लिए प्रयासों की मदद के लिए विश्व बैंक ने $300 मिलियन का लोन का मंजूरी दिया है किसको? उत्तर प्रदेश को। बिम्स्टेक सदस्यों के युवा नवाचारों और पेशेवरों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए बिम्स्टेक युवा पेशेवर विनियम कार्यक्रम किया गया है महाराष्ट्र में। यूनिक्लो ने जसप्रीत बुमराह को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है भारत के लिए। कुसुमपुर उड़ीसा का पहला स्मार्ट गांव बन रहा है। आयुध निर्माण दिवस यानी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे मनाया जाता है 18 मार्च को।
आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।